क्या नहीं होना चाहिए? विषय भोग। अच्छा, कुछ लोग कथा में ताली बजावे ना बजावे, लेकिन अगर उनके पास चुनौती है तो बैठ करके राम राम सीताराम हो ही जाता है, बोले भागवत भगवान की। विषय भोग नहीं होना चाहिए। निद्रा। अच्छा, कुछ लोग कथा में जाते ही हैं तो ऐसा जगह देख करके बैठते हैं जहां पर बढ़िया से पीठ लगा दें और 3 घंटा वो समाधि लगे महाराज। हाँ? और खास करके जो घूंघट वाली हमारी बहनें होती हैं, इनके लिए और समस्या नहीं रहती। ये तो घूंघट लगा करके किसी सोफा पर कुर्सी पर महाराज अपना पीठ लगा करके बढ़िया से बैठ जाए। 3 घंटा ना व्यास जी को पता ना पड़ोसी को पता, बोले भागवत भगवान की। तो दूसरा क्या? बोले विषय भोग, निद्रा। और तीसरा, कथा में आंसू आ जाए, ये कथा सुनने का भाव है। व्यर्थ की हंसी कथा में नहीं आनी चाहिए। रामचरितमानस की चौपाई है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, ओ मम गुण गावत पुलक शरीर। जब कथा सुनते सुनते गोविंद के गुणानुवाद सुनते सुनते आंख में आंसू आ जाए तो समझ लेना कथा आपने सुना है। पार्वती, विषय भोग, निद्रा और हंसी ये कथा में नहीं आनी चाहिए। जगत प्रीति कोई कितना भी बड़ा आ जाए तो जो गांव में भेंट अखबार होता है ये नहीं होना चाहिए। सम्मान से बैठा दीजिए, आदर कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अब उसी की ही आओ भगत में लग जाइए भगवान को छोड़ करके, तो ये ठीक नहीं है। और बहुबात कथा में बैठना चाहिए तो बहुत ज्यादा तन्मयता के साथ बैठना चाहिए, बोलना कम और सुनना ज्यादा। किसी ने कहा कि गणेश जी का कान इतना बड़ा बड़ा क्यों है? तो गणेश जी को किसका देवता माना गया है? बुद्धि का। अच्छा, बुद्धि किसके भीतर आ सकती, जरा ईमानदारी से बताइए? जो सुनता ज्यादा है और बोलता कम है। तो गणेश जी बोलते कम है और जो राम का भक्त होगा उसे केवल राम की बात अच्छी लगेगी, क्योंकि ये वो संसार सागर है जहां कोई सो नहीं सकता। जुड़ा है राम से जो कभी भी रो नहीं सकता। बना लो लाख रिश्ते तुम, एक दिन टूट जाएंगे। जो मेरे राम का ना है हमारा हो नहीं सकता। जो राम से नहीं जुड़ा है वो हमारे किसी काम का नहीं हो सकता। आचार्य श्री सूत जी महाराज